हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवाइस एकेडमी। आज हम लोग एमयू क्लास 6 का सिलेबस जानेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी के अलीगढ़ में है, उसी का हम लोग सिलेबस जानेंगे। देखिए हम लोग सिलेबस में क्या क्या जानेंगे। क्लास सिलेबस में हम लोग क्लास कितने क्लास आप लोग को पास करना होगा। सेकेंड में जानेंगे सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट उसमें आता है, कितना मार्क्स का होता है एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो कितना मार्क्स का होता है, उसमें कितना क्वेश्चन रहता है, कितना मार्क्स और कितना क्वेश्चन, फिर कितना टाइम कितना समय का होता है जो इंट्रेंस एग्जाम वो कितना समय का होता है। देखिए 3 नंबर में हाउ मेनी मार्क डू यू हैव टू ब्रिंग। इंट्रेंस एग्जाम में आप लोग कितना मार्क्स लाओगे तो पास हो जाओगे, ये हम बताएंगे आप लोगों को। फिर देखिए वेयर इज द क्वेश्चन आस्क्ड, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रेंस एग्जाम में अलीगढ़ में, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ने होते हैं। देखिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, ये इंट्रेंस एग्जाम होता है उसका हम कैसे तैयारी करेंगे। उस पर से हम चैप्टर जितना सब्जेक्ट रहेगा उस सभी सब्जेक्ट का हम आप लोग को चैप्टर बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसी जो जिसमें से क्वेश्चन आता है वही चैप्टर आप लोग को बताएंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप लोग को जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो उसमें जुड़ सकते हैं। रोज डेली उसमें 3 बजे से पीडीएफ कराया जाता है, 3 बजे से पीडीएफ, 2 बजे से बीएचयू। मैंने बीएचयू का सिलेबस बना दिया है, उसमें क्वेश्चन रोज यूट्यूब पर डलाएगा क्वेश्चन। फिर जामिया का भी आप लोग 3 भरे हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। 3 गो व्हाट्सएप ग्रुप है। चलिए मैं क्लास बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास जानते हैं। क्लास देखिए क्लास में आप लोग 5 क्लास पास होना चाहिए। पास जब आप जाएंगे फॉर्म भरवाने, अलीगढ़ एमयू का फॉर्म भरवाने जाएंगे तो उसमें आंसर शीट लगता है, आंसर शीट लगता है उसमें, इसलिए आप लोग 5 क्लास पास होना चाहिए। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहले हो जाता है उर्दू कितना मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स। फिर देखिए हिंदी भी जाता है 8 मार्क्स। उस पर से इंग्लिश देखिए इंग्लिश आता है 9 मार्क्स। और फिर आ जाता है साइंस रहता है 30 मार्क्स। उस पर से लास्ट में होता है मैथ भी आता है 30 मार्क्स। देखिए ये कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5। और एमयू में कितना सब्जेक्ट का आता है क्वेश्चन, कितना सब्जेक्ट में से, 5 सब्जेक्ट में से। और देखिए यहाँ पे कुछ मार्क्स हो गया और यहाँ पे 8 मार्क्स में 8 क्वेश्चन। देखिए 1 मार्क्स में 1 क्वेश्चन रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू रहता है। देखिए फिर 8 मार्क्स में 8 क्वेश्चन, 9 मार्क्स में उर्दू में 9 क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश में 9 क्वेश्चन रहता है, उर्दू में। और देखिए साइंस में 30 क्वेश्चन रहता है और मैथ में भी 30 क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन हल करने के लिए 2 घंटा आप लोगों के लिए समय है। टाइम है 2 घंटा, 2 आवर 2 घंटा है। तो देखिए ये कितना मार्क्स 30 30 30 60 आइए 25, कितना हो गया 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स। 85 क्वेश्चन 85 मार्क्स का होता है। इस बार देखिए अगर आप लोग इसमें ये 3 सब्जेक्ट में पहले यही रहता है, पहले आएगा आप लोग को, जब जाइएगा तो आप लोग को मिलेगा ओमर सीट क्वेश्चन प्रश्न मिलेगा
तो पहले रहेगा उर्दू, उस पर से रहेगा हिंदी, फिर रहेगा इंग्लिश। तो इन तीनों में आप लोग 50 मार्क्स है ना, 50 मार्क्स, इसमें से जब तक 10 से ऊपर 11, 12, 13, 10 से ऊपर 10 प्लस रहना चाहिए, तभी आप लोगों को ये दोनों चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। 40% इसमें रहना चाहिए मार्क्स। देखिए 25% का 40 निकालेंगे तो 10 प्लस रहना चाहिए। 25 में 10 आएगा तभी आप लोगों को क्या होगा, ये और ये चेक होगा, और नहीं तो आप लोग का नहीं चेक होगा। देखिए यहाँ पे मार्क्स क्वेश्चंस, देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग का रिटेन टेस्ट हो गया। कितना रिटेन टेस्ट कितना मार्क्स का होता है, 85 मार्क्स और 85 क्वेश्चन, 85 मार्क्स का 85 क्वेश्चन होता है। देखिए ये पूरा होता है 100 मार्क्स का, तो यहाँ पे 85 आ गया। फिर 50 मार्क्स का क्या होता है, 50 मार्क्स का आप लोग का होता है इंटरव्यू। 50 मार्क्स का आप लोग का इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का आप लोग क्या होता है इंटरव्यू। देखिए 85 और 50 कितना हो गया, 100 मार्क्स। ये पूरा टेस्ट कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स। अगर आप लोग का इसमें 40% आएगा तभी ये दोनों चेक होगा, नहीं तो नहीं आएगा 40% तो ये चेक नहीं होगा और आप लोग फेल हो जाइएगा। अब हम लोग जानते हैं कि हाउ मेनी मार्क्स डू यू हैव टू ब्रिंग। आप लोग को इंट्रेंस टेस्ट में कितना मार्क्स लाना होगा। तो देखिए पूरा इंट्रेंस टेस्ट कितना का होता है, 50 मार्क्स, 85 मार्क्स, और इंटरव्यू कितना का होता है 50 मार्क्स। तो आप लोग 85 में 80 प्लस लान देंगे और इसमें इंटरव्यू में 10, तो पूरा कितना हो जाएगा 90 प्लस आप लोग लान देंगे तो पूरा चांस है आप लोग पास हो जाइएगा। जब आप लोग देखिए, अब हम जानते हैं कि वेयर इज द क्वेश्चन आस्क्ड, कौन से बुक पढ़ने होते हैं। तो देखिए कोई भी इंट्रेंस टेस्ट में अलीगढ़ हो या फिर जामिया एंड बीएचयू, कोई भी इंट्रेंस टेस्ट हो उसमें एनसीईआरटी में से ही पूछता है। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लेंगे क्लास 5 और 6। एनसीईआरटी क्लास 5 और 6 दोनों का पूरा जितना इसमें सब्जेक्ट है उतना पूरा बुक आप लोग को पढ़ना होगा। फिर देखिए आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन कीजिए जो 2080 2090 का पिछले साल वाला, जो पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन कर लीजिए प्रीवियस। उस पर से गाइड आता है, इसका गाइड भी कर लीजिए। फिर इसका आता है क्या एक्स्ट्रा मिस हो गया, बीएचयू का भी बना लिए, जामिया का भी, अलीगढ़ का, इसमें क्या आता है वो हो जाता है एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, शुरू में वीडियो के शुरू में कहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, रोज उसमें आप लोग को 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा 3 बजे से। आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। देखिए इसमें आप लोग को 90 प्लस लाना है और इसमें एनसीईआरटी बुक में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 5 और 6 का एनसीईआरटी बुक, प्रीवियस क्वेश्चन गाइड पढ़ लीजिए, इसका गाइड भी आता है अलीगढ़ का गाइड, और एक्स्ट्रा एमसीक्यू कर लीजिए, और प्लस मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें डेली आप लोग को एमसीक्यू कराया जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 5 नंबर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इस इंट्रेंस एग्जाम को कैसे करें, मैं पहले पूरा बता दिया हूँ। आप लोग एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, अलीगढ़ जामिया बीएचयू का, इसमें का भी कुछ देख लीजिए पिछले साल का, और
मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसमें डेली आप लोग को एमसीक्यू कराया जाएगा सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 6 नंबर देखेंगे मैथ सिलेबस। मैथ में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते ज्यादा आते हैं, वही मैंने चैप्टर आप लोग को यहाँ पे दिया है। देखिए फर्स्ट में है नंबर सिस्टम। नंबर के बारे में पूरा जानना। फिर है फैक्टर एंड मल्टीपल। फिर देखिए फ्रैक्शन यानी भिन्न। 2/5 रहता है, 3/8 ऐसा ही फ्रैक्शन आता है, उसको हम लोग ये भिन्न है और फ्रैक्शन भी। देखिए 4 नंबर में है डेसिमल आता है 2.3। इसको हम लोग 12 असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक रहता है ये सब। देखिए आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। 2 देखिए यहाँ पे है 2, तो ये डेसिमल उड़ेगा तो 1 आ जाएगा। देखिए डेसिमल अगर बीच में से कहीं से भी डेसिमल उड़ता है तो 1 आ जाता है। उसमें से जितना भी डेसिमल के बाद डिजिट रहेगा उतना नीचे 0 बैठ जाएगा। तो 23/10 ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया और ये डेसिमल। अब देखिए परसेंटेज पढ़ना है आप लोग को। परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 6 नंबर में है ज्योमेट्री पढ़ना है 6 नंबर में आप लोगों को। फिर 7 नंबर में है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर परिमाप, क्षेत्रफल और वॉल्यूम आप लोग को। देखिए मान लीजिए रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्यूबॉइड ये सब आता है। इसमें हम लोग पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम इसमें निकालते हैं। जैसे ट्रायंगल भी आता है, ट्रायंगल। 8 नंबर में है मेजरमेंट। फिर 9 नंबर में है टाइम, समय। फिर देखिए यहाँ पे डाटा हैंडलिंग। तो ये 5 और 5 + 6, ये 5 और 6 क्लास में चैप्टर है सब। ये कहाँ का है, 5 और 6 क्लास में कहीं चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 100% आप लोग 100% 30 में 30 आएगा। 100% 30 में 30 30 मार्क्स का होता है, 30 में 30 आप लोग को आएगा ही आएगा। अब आप लोग को ये सभी चैप्टर में से YouTube पर डेली आप लोग को वीडियो डलाएगा, एमसीक्यू रहेगा। वो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग साइंस, एनसीईआरटी सभी आप लोग को डलाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग साइंस का सिलेबस जानते हैं। देखिए साइंस में 1 नंबर में है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये साइंस का जितना भी चैप्टर है वो क्लास 5 और 6 में से ही है। ये दोनों क्लास के आप पढ़ लीजिएगा तो 30 में 30 100% आ जाएगा। 30 में 30 आ जाएगा आप लोग को। देखिए रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में, कैसे रिप्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम लोग को जानना होगा। फिर देखिए डिफरेंट लाइफ स्टाइल सर का। फिर देखिए द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून पर फर्स्ट में गया था नील आर्मस्ट्रांग। और इंडिया ऑन फर्स्ट में मून पर कौन गया था, इंडियन आर्यभट्ट सैटेलाइट गया था। देखिए यहाँ पे 4 में एयर ऑल अराउंड अस। एयर हवा के बारे में हम लोग को। देखिए नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 70। देखिए पहले हम लोग ऑक्सीजन जानेंगे। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। फिर ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। फिर नाइट्रोजन कितना है, 78%। और देखिए यहाँ पे जो 0.97% है वो क्या है, अदर गैसेस, जैसे कि वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ये सब कितना है, अदर गैसेस 0.97% है। कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन है 21 और नाइट्रोजन है 78%। देखिए अब वाटर वाटर के बाद वाटर में हम लोग को जानना होगा वाटर अर्थ पर कितना परसेंट है, और फिर जब धरती कितना जम रहा है। देखिए नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स। फिर 7 नंबर में है द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग को रिब केज, स्कॉल, वर्टेबल, बैकबोन, फेस में कितना रहता है, मसल कितना होता है 640 मसल्स होता है, स्कॉल में 22 होता है, रिब केज 8 फ्लैट बोन्स होता है, 33 वर्टेब्रेलिया होता है बैकबोन में। अब देखिए 8 नंबर में होता है 8 नंबर में क्या है, फूड एंड हेल्थ। 9 नंबर में है रॉक एंड मिनरल्स। देखिए रॉक कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रॉक से कौन क्या चीज बना है, रेड फूड क्या रेड, ताजमहल, मार्बल। देखिए स्टेट ऑफ मैटर कितना होता है 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए 11 नंबर है सिंपल मशीन। कोई भी ये एमसीक्यू आता है एग्जाम में, कोई भी दे देगा, जैसे कि चम्मच, ट्रक, बस, ट्रेन, इसमें सबसे सिंपल मशीन क्या है, स्पून है, चम्मच स्पून है, इसलिए ये हो जाएगा सिंपल मशीन। और सेफ्टी एंड फर्स्ट एड ये आप लोगों को पढ़ना होगा सेफ्टी के बारे में और फर्स्ट एड। ये सभी क्या है, ये सभी चैप्टर ये क्लास 5 और 6 में है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें डेली सभी चैप्टर के एमसीक्यूज, और यूट्यूब पर भी मैं रोज डेली डालूंगा एमसीक्यूज, वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इंग्लिश का सिलेबस जानते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, क्लास 5 और क्लास 6 का आप लोग इंग्लिश जो बुक है ना, उसका राइटर का नाम याद कर लीजिए, वो आता है आप लोग को। फिर ये हम ग्रामर के सिलेबस बता रहे हैं। देखिए ग्रामर में फर्स्ट में पढ़ना होगा आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये आप लोग को सही पढ़ना होगा। देखिए 2 नंबर में है जेंडर, लिंग पढ़ना होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। फिर ये नंबर का क्या होता है, वचन, एक वचन, बहुवचन। 3 नंबर में है नंबर हम लोग को एक वचन, बहुवचन होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यहाँ पे जेंडर है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मस्कुलिन जेंडर, फीमेल जेंडर। अब देखिए सम यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोग को आएगा ही आएगा, ये पढ़ लीजिएगा कुछ। देखिए 5 नंबर में आर्टिकल क्या होता है, एन और एंड द, ये हम लोग सभी हम यूट्यूब पर बनाएंगे, आप लोगों को डेली वीडियो जाएगा। देखिए 6 नंबर में है टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, भूतकाल, भविष्यकाल इंग्लिश में होता है ये काल टेंस। देखिए 7 नंबर में है सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंस। 8 नंबर में है वॉइस आप लोग को वाच्य पढ़ना होगा। फिर देखिए ऑन्टोनिम्स होता है विलोम शब्द आप लोग को पढ़ना होगा। फिर देखिए साइनोनिम्स होता है पर्यायवाची शब्द होता है साइनोनिम्स। ये सभी 5 और 6 लेवल तक ही ये सभी पढ़ना है ग्रामर में भी आप लोगों को। और एमसीक्यूज में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उस पर मैं बताऊंगा, लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन। चलिए फ्रेंड्स हम लोग हिंदी का सिलेबस जानते हैं। हिंदी का भी आप लोग 5 और 6 क्लास का हिंदी पार्ट, उसका लेखक के नाम याद कर लीजिए, लेखक का नाम। और ये सब जितना भी यहाँ पे दिया है ये सभी क्लास 5 और 6 लेवल तक ही पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। देखिए फर्स्ट में है
भाषा के बारे में, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। व्याकरण, 3 नंबर में है वर्ण, 4 नंबर में है शब्द, देखिए 5 नंबर में है संज्ञा। संज्ञा आप लोग को पढ़ना होगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सभी होता है। देखिए अब है सर्वनाम, सर्वनाम भी पढ़ना होगा, इसके कितने भेद होते हैं ये भी। फिर विशेषण, देखिए ये संज्ञा में कितना होता है, संज्ञा सर्वनाम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो आप लोग को सभी पढ़ना होगा। उसके बाद क्रिया है, क्रिया पढ़ना होगा। 9 नंबर में है वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन में जो रहता है फिर बहुवचन में दूसरा हो जाता है। देखिए 10 नंबर में है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जैसे कि लड़का का हो गया, लड़की। देखिए 11 नंबर में है काल। 12 नंबर में है संधि, संधि भी आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना होगा। देखिए 30 नंबर में है कारक, कारक भी, कारक में से भी आता है। देखिए 40 नंबर में है विलोम शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। 50 नंबर पर्यायवाची शब्द, ये आप लोग को ये आता ही आता है एग्जाम में, आएगा। उसमें से है मुहावरा, मुहावरा भी आता है एग्जाम में आप लोग को। मुहावरा ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है। देखिए 70 में है एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द। कोई सेंटेंस बोल देता है, कोई सेंटेंस बोलता है, उसको हम लोग एक ही शब्द में जवाब देते हैं, उसी को कहते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ये सभी चैप्टर, ये सभी जितना भी चैप्टर है ये 5 और 6 क्लास का ही है। 5 और 6 लेवल तक ही पढ़ना है। और इसका एमसीक्यूज हम रोज डेली यूट्यूब पर डालेंगे। ज्वाइन हो जाइए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लें। उर्दू का सिलेबस, उर्दू का सिलेबस, उर्दू का सिलेबस में आप लोग अलीगढ़ के बारे में आता है और फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, अलीगढ़ का तराना क्या है, अलीगढ़ किसने स्थापित किया था, कब स्थापित हुआ, यही उर्दू में आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। और इसमें उर्दू क्वाइद में भी आता है, क्वाइद जैसे कि इसमें हो गया, जमीर हो गया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उर्दू में कोई सिलेबस नहीं दिया है, बस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में दिया है और कुछ क्वाइद, उर्दू क्वाइद ग्रामर में से दिया है। देखिए उर्दू आप लोग को अपने से ही तैयारी करना होगा, मैं उर्दू का वीडियो नहीं डालूंगा। बाकी सब इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सब का वीडियो रोज डेली बनाते रहेगा यूट्यूब पर। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक